लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से किसी ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल लिखा है कि लड़कों के आईब्रो अगर मिले हुए हैं तो क्या वो उसको बनवा सकते हैं, बीच में काट करके दोनों में फासला करवा सकते हैं? ये इनका सवाल है। मैं इंशाअल्लाह आपको जवाब पेश करता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिए। आईब्रो, ये जो आँखों की ऊपर जो भुएँ हैं, ये बाज़ लोगों के बीच में मिले हुए होते हैं, यानी दोनों आँखों के आईब्रो जो हैं वो आपस में मिले हुए होते हैं, और बाज़ लोगों के अलग अलग होते हैं, यानी ज़्यादातर तो अलग अलग ही होते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जिनके आईब्रो आपस में मिले हुए रहते हैं। तो किसी ने सवाल लिखा है कि लड़का है और इनके आईब्रो जो है मिले हुए हैं, तो बीच में जो बाल हैं उसको काट कर या उखड़वा करके दोनों में जुदाई करने के लिए बनवा सकते हैं या नहीं, ये इनका सवाल है। मैं जवाब पेश करता हूं, तवज्जो के साथ सुने। आईब्रो जिनके भी मिले हुए हैं, वो इस रिवायत को जो मैं अभी पेश करने जा रहा हूं, इन बातों को जो मैं आपको देने जा रहा हूं, तवज्जो के साथ सुनिए। आईब्रो मिले हुए जिनके हैं वो अपनी किस्मत पर नाज करें। जिनके आईब्रो, जिनकी आंखों की भुओं की बालें आपस में जुड़े हुए हैं, वो अपनी किस्मत पर फख्र करें। क्यों फख्र करें? किताबों में लिखा है कि हज़रत हिंद बिन अबी हाला रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक अबरू यानी आईब्रो साइज में बड़े थे और इन पर बाल शरीफ मुनासिब थे, ना बहुत ज़्यादा ना बिल्कुल कम, और दूर से आपस में मिले हुए लगते थे। यानी दूर से भी आका करीम अलैहिस्सलाम के आईब्रो जो हैं वो एक दूसरे से मिले हुए लगते थे। अब गौर कीजिए, जब दूर से आका करीम के आईब्रो दोनों के आपस में मिले हुए लगते थे तो करीब से भी मिले हुए लगते हैं, और जब दूर से मिले हुए लग रहे हैं तो आप यकीन माने कि आका करीम अलैहिस्सलाम के आईब्रो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये अल वफा ले इब्न जौज़ी की जिल्द 2 के सफ़ा नंबर 7 में लिखा है। और सीरत रसूल अरबी नामी किताब में लिखा है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भुएं, आका की भुएं और आपकी जो भुएं थी वो दराज यानी लंबी और बारीक थीं, और दरमियान में दोनों, लिखा है कि दरमियान में बीच में दोनों इस कदर मुत्तसिल यानी मिली हुई थी कि दूर से भी मिली हुई मालूम होती थी, और इन दोनों के दरमियान एक रग थी जो गुस्सा के वक्त हरकत में आ जाती और खून से भर जाती थी। तो आका करीम अलैहिस्सलाम के जो आईब्रो हैं वो आपस में मिले हुए थे। तो जिनके आईब्रो आपस में मिले हुए हैं वो अपनी किस्मत पे नाज करें कि आपके आईब्रो वैसे हैं जैसे आका करीम अलैहिस्सलाम के आईब्रो थे। अपनी किस्मत पे नाज करें। आका करीम अलैहिस्सलाम की जैसी, आका करीम के जो आईब्रो थे दिखने में जैसे थे, आका करीम के आईब्रो जैसे नजर आते थे, अगर आपके आईब्रो भी मिले हुए हैं, आका के भी आईब्रो मिले हुए थे, तो आप अपनी किस्मत पे नाज ना करें, आप उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिगाड़ना मना है, ये तो अपनी जगह है। इस तरह की रिवायतें हैं कि आईब्रो नहीं बिगाड़ सकते, जैसा अल्लाह करीम ने पैदा फरमाया वैसा ही रखना चाहिए, वो सारी बातें अपनी जगह हैं। यकीनन आपको मालूम होगा, तभी आपने पूछा है कि आईब्रो बनाने की शरन इजाजत नहीं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये बनवाने वाले या बनवाने वाली ये सब अल्लाह की तख्लीक के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, अल्लाह की तख्लीक को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ने जो हुस्न पैदा किया है उसी में ही बेहतरी है। ये वो सारी बातें अपनी जगह के मना हैं, लेकिन आशिकों के लिए, एक मोमिन के लिए, एक ईमान वाले के लिए क्या ये कम है कि आका करीम अलैहिस्सलाम के आईब्रो मिले हुए थे, आपके भी आईब्रो मिले हुए हैं? तो हरगिज़ इसको छेड़े ना, बरकत समझ करके इसको सेफ रखें और अपनी किस्मत पर नाज करें। अल्लाह करीम हम सबको आका करीम की इत्तिबा करने की, आका की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।